हेलो दोस्तों। आज हम एक राजकुमार और एक धोबिन की कहानी सुनाने जा रहे हैं। बहुत पुराने समय की बात है। राजा रहते थे जो बहुत दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। उसके राज में लोग बहुत खुश रहते थे। शेर और बकरी एक साथ पानी पीते थे। हर तरफ शांति था। राजा का एक ही बेटा था जिसका नाम राजकुमार था। वो बहुत समझदार, नेक और हर काम में माहिर था। पर बहुत ज़्यादा लाल प्यार ने उसे जिद्दी बना दिया था। जिस चीज़ के पाने के ठान लेता उसे पाकर ही दम लेता। एक दिन राजकुमार शिकार से लौट रहा था। सैनिक और दूसरे शिकारी पीछे रह गए थे। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर बहुत आगे निकल आया। उसे बहुत प्यास लगा था। उसने चारों तरफ देखा तो पता चला कि ये धोबियों का मोहल्ला था। हर जगह कपड़े धोए और सुखाया जा रहा था। अचानक राजकुमार की नज़र एक घर पर पड़ा। छत पर एक लड़की अपने बाल सुखा रही थी। राजकुमार उसे देखता ही रह गया। उसे इतनी खूबसूरत लड़की कभी पहले नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था मानो उसको लंबे बालों के बीच चांद जैसे चेहरा चमक रहा हो। लड़की की नज़र भी राजकुमार पर पड़ा। वो तुरंत दुपट्टे से खूंटकर धक्कर नीचे उतर गई। राजकुमार जैसे होश में आया, इतने में उसके साथी और नौकर भी वहां आ गए और राजकुमार को मजबूरन महल वापस आना पड़ा। उसकी आंखों से वो खूबसूरत लड़की हट नहीं रही थी। उसने अपने खास नौकरों को भेजकर पता करवाया तो मालूम हुआ कि वो एक धोबी का घर था। वो धोबी की लड़की थी। राजकुमार जिद और गुस्से से बिस्तर पर सो गया। वो उसी लड़की से शादी करेगा वरना अपनी जान दे देगा। 3 हफ्ते बीत गए। राजा को ये बात पता चला तो सोच में पड़ गए। वो राजकुमार के जिद से वाकिफ थे। उसने गांव के मुखिया को बुलाकर सलाह ली। मुखिया बहुत अक्लमंद, वफादार और अनुभवी आदमी था। उसने सलाह दिया, इस समय रोकना उसे ठीक नहीं है। आप राजकुमार को मनमानी करने दीजिए। जवानी की जिद है। 2 दिन धोबी के बेटी के साथ रहेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगा। फिर आप शौक से किसी राजकुमारी से शादी करवाइएगा। वैसे भी राजाओं के कई रानियां होती है, ये भी एक कोने में पड़ी रहेगी। राजा को ये बात समझ आ गया। उसने राजकुमार को बुलाया और कहा, हम तुम्हारी जिद और इच्छा को देखते हुए तुम्हें इजाज़त देता हूँ। तुम उस लड़की से शादी कर सकते हो। राजा ने धोबी और उसकी पत्नी को बुलवाया। वो डरते कांपते आए। सोच रहे थे न जाने क्या गलती हो गया है कि राजकुमार ने उन्हें बुलाया है। राजकुमार ने उनसे कहा, हम तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तुरंत हो तैयारी करो। राजकुमार ने सोचा था कि धोबी और धोबिन खुशी से समा नहीं पाएंगे और राजकुमार के पैर पकड़ लेंगे। उन्होंने इतना सम्मान दिया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय वे दोनों सोच में पड़ गए। फिर बोले, राजकुमार, ये तो हमारी खुशनसी ऐसा है कि आपने ऐसा इरादा किया, लेकिन हम अपनी बेटी से पूछकर जवाब देंगे। राजकुमार ने ये सुना तो बड़ा गुस्सा आया कि एक धोबी का सम्मान कर रहा है, इस गरीब की बेटी से शादी कर रहा है और ये उसे राज का मामूली धोबी कह रहा है। दोस्तों, आपसे एक वही रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कहानी अच्छा लगे तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना और वीडियो को एक लाइक जरूर करना मेरे दोस्त। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। धोबी कह रहा है कि बेटी से पूछ कर बताऊंगा, लेकिन उसके दिल का मामला था। उसे उस लड़की से प्यार हो गया था, इसलिए धोबी की बात बर्दाश्त कर गया। उसने धोबी से साफ कह दिया, हमें इनकार सुनने की आदत नहीं है। इनकार करने पर मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जेल में डलवा दूंगा। वे दोनों धोबिन डरते कांपते आए थे, वैसे ही चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी लड़की से कहा, राजकुमार तुमसे शादी करना चाहता है। अगर तूने मना किया तो हम जान से हाथ धो बैठेंगे।
लड़की कहने लगी, ठीक है, मैं राजी हूँ, लेकिन राजकुमार से कहिएगा कि मेरी 4 शर्तें हैं, खुद आकर सुन ले। अगर मंजूर हो तो बारात लेकर आ जाए। अगले दिन धोबी राजकुमार के महल गया और लड़की का संदेश पहुंचा दिया। उसके मन में डर था, कहीं राजकुमार गुस्से में आकर उसका सिर धड़ से अलग ना कर दे। धोबी की बेटी और इतनी हिम्मत की कि राजकुमार के सामने शर्तें रखें। राजकुमार पहले तो ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसका दिल चाहा कि तलवार से धोबी को खत्म कर दे, लेकिन फिर वो उसे उस लड़की से प्यार था। दूसरा, उसे जिज्ञासा हुआ कि देखें ये धोबी की लड़की क्या क्या शर्तें रखती है। राजकुमार उसी वक्त धोबी के साथ उसके घर पहुंच गए। 2 कमरे का मकान था। नीचे धोबी और उसकी माँ और पत्नी रहते थे और ऊपर की मंजिल पर लड़की रहती थी। राजकुमार पहुंचा तो नीचे कमरे में एक तरफ पर्दा डालकर लड़की बैठ गई और कहने लगी, मेरी 4 शर्तों आपको मंजूर है तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। पहली शर्त यह है कि मैं आपके महल में रात नहीं गुजारूंगी। सुबह जाऊंगी, शाम को वापस अपने घर आ जाऊंगी। राजकुमार ने सोचा, ये क्या बात हुआ, ये कैसी अजीब शर्त है। लेकिन फिर ख्याल आया कि ये सब कहने की बातें हैं। एक बार शादी हो गई तो महल छोड़कर झोपड़ी में वापस कौन आता है। राजकुमार कहने लगा, मंजूर है, तुम दूसरी शर्त बताओ। लड़की ने बोली, दूसरी शर्त, आप मुझे छूने या बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। राजकुमार को यह सुनकर हंसी आ गया। शादी है कि मजाक, उसने सोचा, सब कुछ हो जाए बाद में देख लूंगा। कहने लगा, चलो ये भी मंजूर है। लड़की ने कहा, मैं आपके महल का पानी तक नहीं पीऊंगी। राजकुमार ने सोचा, ये भी बकवास है, जब दिन भर रहेगी तो कैसे मुमकिन है कि खाए ना पिए। उसने जवाब दिया, मुझे ये भी मंजूर है। लड़की फिर कहने लगी, मेरी चौथी और मुझे आखिरी शर्त, मुझे अंगुली से भी छूने की कोशिश की तो हमारा रिश्ता खत्म, फिर मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। राजकुमार ने सोचा, ये बड़ी अजीब लड़की है, कैसी बदतमीज है। एक बार शादी हो जाए तो सारी शर्तें धरी की धरी रह जाएगी। उसने कहा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। लड़की ने कहा, अगर आपको शर्तें मंजूर है तो फिर आप बारात ले आइए। लड़की नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से धोबी किसी मुसीबत में पड़े। राजकुमार 2-4 दोस्तों को साथ लेकर उसे बहाने चला गया और फिर फेरे परवाकर दुल्हन को महल में ले आया। बहू ने साड़ी पहन रखी थी और बड़ा सा घूंघट निकाल रखा था, जिसमें उसका चेहरा पूरी तरह छुप गया था। पता ही नहीं चल रहा था कि नई बहू बनकर महल में आई है। राजा रानी तो वैसे भी शामिल नहीं हुए थे, बस एक राजकुमार की खास दासी थी। वही हाथ बांधे खड़ी रही कि कोई हुक्म हो तो पूरा कर दे। शाम हुई तो दासी ने आकर बताया, गाड़ी लग गई है। बहू उठी और सीधी गाड़ी में जाकर बैठ गई। अगले दिन सुबह उन्हीं कपड़े में लिपटी हुई आई और उसी कुर्सी पर बैठ गई। दिन भर ना कुछ खाया ना पिया, ना हिली दुली, पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही और शाम को वापस चली गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, साल भर गुजर गया। उसके रोज के काम में कोई फर्क नहीं आया। जैसा राजकुमार ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ और राजकुमार अपनी शर्तों से बंधा हुआ था। जिस चेहरे को देखकर दोस्तों, उसने आज हम अपनी सावन नींद के व्रत चैन पर त्याग दिया सोमवार था, के व्रत पर कहानी उस सुनाने चेहरे जा की रहे एक हैं। झलक रिश्ते देखने को नहीं भरोसे मिला। की नाजुक डोर दरबार से में लोग बंधे अलग होते अलग हैं। बातें जब बनाने सबका लगे। तूफान आता राजा है रानी तो ये सब डोर परेशान हो सबसे गए। पहले एक टूटता दिन है। उसने ये धोबी कहानी को उस बुलाया भरोसे और की है कहा, और तुम उस अपनी बेटी चमत्कार को की जो समझाते क्यों भरोसे नहीं के हो। टूटने अब पर वो ही पैदा हमारी हुआ। रानी है, उसे सलोचना महल एक में रहना चाहिए। पुतला इस तोड़ती है, तरह कुछ नहीं रोज मिलता है। रात को चले वो जाना अपनी बहू अच्छा को नहीं लगता। घूरती है, बोल लोग कहाँ बातें है। बनाते हैं। जमीन खा गया, धोबी आसमान हाथ निगल जोड़कर गया। बोला, मेरे बेटे राजकुमारी की की मेहनत जय की हो। कमाई थी, सच कोई बात मजाक यह है नहीं। कि वो हमारी माँ बेटी जी, ही नहीं है। मुझे सच में एक नहीं दिन पता, हमारे घर पर आई मैं और बोली, क्या इस बताऊं। दुनिया में झूठ, मेरा कोई तेरी नहीं आंखों है, में चोर मुझे है, अपनी मुझे बेटी सब दिख बनाकर रहा है। अपने घर में आज या रख लो। हमारी कोई नाक की औलाद नथिया नहीं थी। मिलेगी, मेरी पत्नी को जाकर उसकी खोज सुंदर जल्दी, ना तो सूरत तू घर भा से गई। जाएगी। हमने उसे आखिर घर में सुलोचना, रखा। आखिरी
हमारे घर पुतला में उठाती है और ऊपर पूरी रहने ताकत से लगी। जमीन पर हमसे पड़ जाती है। पुतला उससे बाद कोई टुकड़े टुकड़े हो वास्ता जाते ही हैं। नहीं टुकड़े के रखा। बीच कहाँ धूल खाती में पीती है, सोने की क्या एक करती चीज है, चमकती हम है। कुछ नहीं जानते हैं। सुलोचना की कभी आंखें चौड़ी कभी हो मेरी जाती है। पत्नी के वो पास कांपते आकर बैठ हाथों से जाती उसे है। उठाती उसे है। माँ कहती है, ये वही वो सोने की बेचारी वही नथ इसी है में खुश रहती है। जो एक उसने पल के हमें सुलोचना कसम की दे आंखों रखी में थी, राहत आती हम है। चुप रह अगले गए। ही पल उसका जैसा चेहरा उसने सफेद कहा पड़ जाता है। वैसा ही वो हमने एक किया। और टूटा हुआ राजकुमार पुतला उस देख पर हमारा के नीचे कोई जोर देखती है, नहीं। चमकता हुआ आप सोने हमारी के नथ जान बख्श चमकते दे। हुए। तो घबरा धोबी कर चला दूसरे गया और हटाती है। राजकुमार अजीब वहां एक सोच और नथ विचार में मिलता पड़ है। गए। वो करे तो चौथा क्या है, वैसे करे, अनेकों नथ उसका मिलता मन है। हर बहुत तरफ सारे से काफी वहां उचट चुका था। नथ मिल जाता आखिर है। एक दिन किसी को बताए और बिना सोने की महल काफी से नथ, निकल हर पड़ा। नथ वैसे ही बस बिल्कुल एक अपने जैसे, जैसे विश्वास गौरी पात्र पहनती दासी थी। को बताया सूरज की रोशनी कि में वो जा वो ऐसी रहा है, चमक रही थी पता जिसे नहीं जमीन कहाँ। पर तारे उतर आए हैं। सुलोचना के हाथ से पता एक नहीं नथ कब गिर वापस जाता आऊंगा। है। मेरे उसका पिताजी मेरे गुस्सा बारे में कोई पूछे सब तो कुछ कह एक देना झटके कि में यात्रा खत्म में हो गए जाता हुए है। हैं। ठीक उसकी है। जगह दासी सिर्फ का दिल खौफ और हैरानी है। राजकुमार का हालत देखकर वो बहुत अपनी दुख बहू था की तरह देखती है, उसने जो भी खुद ही ये सोचा देखकर हैरान है। चलो अच्छा है, ये क्या कुछ है? दिनों इस झंझट से एक तो ऐसा मुक्ति जादू टोना है मिलेगी। लड़की, सच बता। राजकुमार का मन गौरी दुनिया के से ही आंसू उठ चुका था। डर के नहीं बल्कि वो भक्ति और माल्या अचरज पर्वत के के है। तरह निकल वो गया। हाथ जोड़ महीनों लेती है। इधर उधर ये भटकते जादू रहा। नहीं है माँ जी, एक रात ये बर्फ भोलेनाथ से का ढकी कृपा पहाड़ी है, पर रात गुजारने के चमत्कार लिए है। एक गुफा तलाश इस कर रहा कहानी था। में एक एक गुफा में ऐसा राज कुछ छिपा रोशनी है दिखाई जिसका दिया। जवाब डरते आपको डरते वीडियो अंदर के अंत पहुंचा में तो देखा देना एक होगा। बहुत बुरा इसलिए आदमी कहानी को पूजा ध्यान कर से रहा है। देखिए। उसकी आंखें बंद है, और दाढ़ी और आपसे सिर के एक बाल रिक्वेस्ट है, बहुत बड़े बड़े हैं। इस भोले हुए पूरे कहानी सुनने शरीर से पहले और आप चैनल पलकों को तक सब्सक्राइब कर धूल लीजिए। जमा हुआ है। एक चिराग जल रहा है जिसमें एक चैनल को सब्सक्राइब कर लंबी लीजिएगा तो बत्ती उससे हमारा जल चुका है। एक गज चमत्कार अभी बाकी है। अक्सर वहां उन्हें होता है देखकर जहां इंसान राजकुमार की को सोच दिल खत्म को हो बड़ा जाता है। सुकून मिला। लेकिन वो भी इस उनके कदमों चमत्कार के की पास कहानी बैठ शुरू हुई गया, थी सावन के लेकिन पहले उन्होंने सोमवार से। आंखें नहीं खोली। घर बहुत उन्होंने साधारण है। समाधि लगा रखी थी। वहाँ उन्हें कुछ गौरी खबर नहीं था। जो इस घर में नई वो नई आई ईश्वर है, के ध्यान में नहा धोकर डूबे हुए थे। गीले बालों के साथ शिव राजकुमार की वहीं तस्वीर रहने के लगा। सामने बैठी है। रोज सुबह उसकी उठकर आंखों झरने बंद से है, पानी लाता, चेहरे पर एक योगी अद्भुत महाराज के शांति और हाथ सुकून पांव है। धोता, सुलोचना बाल उसे धोता, दरवाजे से देखती बालों है। में कंघी करता, उसके चेहरे पर गुफा कोई की भाव नहीं सफाई है करता, सिवाय एक नीचे गहरी घाटी चिंता से की। जंगली फल गौरी फूल पूजा कर तोड़कर कर लाता उठती है। और वो उनसे अपनी अपना सास के पेट भर पैर लेता। छूती है। एक माँ महीने के जी, बाद आज उस योगी सावन का महाराज पहला ने सोमवार आंखें है। खोली क्या तो मैं राजकुमार को सामने क्या मैं हाथ पास जोड़कर वाले शिव बैठे मंदिर में जल देखे चढ़ाने जा तो सकती हूँ? राजकुमार ने उन्हें पानी पिलाया, बस जंगली अभी फल होकर फूल आती हूँ। खिलाए, सुलोचना उनके का हाथ चेहरा पांव सख्त हो पांव जाता है। दबाए। योगी महाराज मंदिर बोले, क्यों? बच्चा तू घर में राजकुमार जो ये है, पत्थर इस रखा है योगी की इस पर कुटिया में पानी डालने तेरा से क्या भगवान काम है? नहीं मानेंगे क्या? राजकुमार ये नहीं सुनकर माँ जी, बोला, महाराज वो बात नहीं है। आप जानते हैं बस कि मैं सब राजा के औरतें बेटा जाती हूँ, है, तो ये भी जानते होंगे कि सब मैं क्यों औरतें और जाती है किस लिए क्योंकि मारा मारा उनको फिर रहा मर्दों की हूँ। कमाई इतनी है मेरे कि वो माता दिन पिता भर भजन मेरे लिए कीर्तन कर परेशान सके। हो गए, पर हमारा मेरे क्या? वापस वो जाने का मंदिर मन जाएगी, नहीं चाहता 1 है। घंटा वो लगाएगी, महाराज बोले, खेत कौन जाएगा, बच्चा पुतले कौन योगियों थापेगा, से कुछ गाँव वाले छुपा नहीं, देखेंगे तो तूने क्या बड़ी कहेंगे? गलती की बुढ़िया खुद जो खच उस रही है लड़की से और शादी बहू की। मंदिरों में घूम रही है। तूने हमारी इतने दिन कोई सेवा जरूरत की नहीं है, है, काम तो पर हम ध्यान तुम्हें दे। खाली हाथ नहीं भोलेनाथ को खुश भेजेंगे। करना है ले तो 2 रोटी ये रख ज्यादा ले, कमा कर तू ला, सब कुछ देख वही सकेगा, सबसे बड़ी पूजा है। लेकिन तुझे कोई नहीं देख गौरी पाएगा। का चेहरा उतर घर जाता है। जाए, वो तू चुपचाप ये सिर राख झुकाकर माथे पर रसोई के लगाकर काम में लग उसके जाती साथ है, चले लेकिन जाना। उसकी आंखों में तुझे गहरी आप ही उदासी पता चल छा जाती जाएगा है। कि वो कौन है गौरी और कोई उसकी पानी क्या भरने आई मजबूरी हुई है। है, उसका चेहरा हमारी अभी भी दुआएं उदास तेरे है। साथ है, तभी तेरे मन की गांव की कुछ मुराद महिलाएं जरूर पूरा रंग होगा। बिरंगी साड़ियां पहने उस योगी महाराज हाथों ने में पूजा अपने चिराग थाली के लिए जली हुए हुई वहां बत्ती आती की है। राख उनके उसे दे थालियों में दिए, फूल, जिसे बेलपत्र राजकुमार ने और जल का संभाल कर लोटा कपड़े है। में बांध अरे कर रख गौरी, लिया और तू योगी यहाँ? को अलविदा हाँ, कहकर चल चल दिए। जल्दी कर, कई दिन का मंदिर सफर के लिए तय देर हो करने रहा के है। बाद वापस महल आप में लोग जाइए पहुंचा सुधा तो इस दीदी, हालत में मुझे कि कपड़े घर फट पे गए बहुत थे, सारे काम पाँव हैं। में छाले पड़ काम गए तो थे रोज का है और बहन, बहुत दुबला आज तो और सावन कमजोर है, हो गया था। भोलेनाथ को जल नहीं कमरे चढ़ाएगी? में धोबी की लड़की तेरा तो उसी नया नया तरह ब्याह हुआ उन्हीं है, कपड़े में तुझे तो सबसे कुर्सी पर पहले जाना बैठी थी। चाहिए। दासी राजकुमार को गौरी देखकर की आंखें बहुत भर खुश आती हुई, है। कहने जाना तो लगी, मैं भी चाहती हूँ,
राजकुमार पर कहाँ चले गए माँ जी थे ने मुझे और ये मना क्या कर हालत दिया। बना रखा है। महिलाएं राजा एक और दूसरे को रानी भी देखती है, लगातार ये आपके समझ बारे में जाती है। पूछते रहती है। मैं सुधा यही कह गौरी देती कंधे कि पर आप कंधा यात्रा पर रखी है। गए हैं और ठीक तेरी है। सास बिना बहुत आज डरती है न तू। राजकुमार बहुत एक खुश काम था। कर, उसने तू गर्म रोज इसे पानी से समय स्नान पानी किया, भरने का बाल समय कटवाए कुएं पे आ जाया और कर। पेट भरकर हम खाना यहीं खाए। मिलेंगे, उसने यहीं दासी से से साथ पूछा, मंदिर क्या चलेंगे ये मेरी और पीछे साथ भी में वापस आ इसी तरह जाएंगे। आती थी?
किसी को कुछ दासी पता ने नहीं बताया चलेगा। कि उसके नियम में कोई लेकिन फर्क नहीं आया मेरे था। पास तो पूजा वो का रोज सामान उसी भी तरह नहीं है। आती थी। अरे पगली, भोलेनाथ के राजकुमार ने पगली कहा, सामान नहीं, मैं भाव बहुत चाहिए। थका हुआ बस तू हूँ, चल, मेरी थाली अब से एक फूल सोऊंगा। चढ़ा देना, सुधा लेकिन का शाम लोटे को से जल भी। जब घर जाने क्या लगे भोलेनाथ तो राजी मुझे नहीं जगा होंगे? देना। गौरी की आंखों शाम में को उम्मीद जब की धोबी की एक नई लड़की के किरण जग जाने का जाती वक्त है। हो गया, ओके उस जी, दासी उसे ने देखती है। राजकुमार को जगा दिया। अच्छा की राजकुमार ने झट आशा माथे की पर डोरी साधु महाराज थामे के दी हुई राख चली लगा लिए भोले और उसके के साथ हो लिए। अगले दिन नगरी, सुबह सुबह राजकुमार छुप वापस के आए और दासी छुपाते से बोले, आज पहुंची मैं उसी कमरे में जहां सोऊंगा। जब महादेव वो धोबी की बसते लड़की आकर बैठ जाए, हैं। तुम बस आकर एक मुझे जगाना लोटा और मुझसे जल पूछना से कि दिन चढ़ हर गया है, मैं पुकार वो उठता सुन क्यों नहीं हूँ। लेते मैं हैं। जो न बताना बोलो चाहूँ उसे भी ओम जीत कर नमः पूछना। दासी शिवाय। समझदार थी, ओ समझ गई सावन कि के राजकुमार का क्या मतलब है। महीने जब में धोबी की लड़की गूंज आकर रहा अपनी कुर्सी पर बैठ ओम गई नमः तो दासी ने आकर शिवाय। राजकुमार सावन को के जगाना शुरू आखिरी किया। सोमवार है। आज मंदिर राजकुमार में पहले ज्यादा तो भीड़ है। जागा नहीं, गौरी एक कोने में जब खड़ी है, जागा तो उसका दासी मन को आज कुछ डांटने लगा, विशेष करने का क्या व्याकुल है। हे मुसीबत आ गई भोलेनाथ, है, क्यों जगा पूरा दिया महीना मुझे। आपने मेरी मैं लाज इतना रखी, अच्छा इन ख्वाब 80 देख रहा सहेलियों से था, मिलाया, मेरा मुझे अपने ख्वाब तोड़ दिया दरवाजे तक तूने। बुलाया। आज दासी आखिरी खुशामद दिन है, करने लगी। मैं आज क्या राजकुमार दूं आपको? बताइए। पहले तो मेरे पास तो कुछ भी राजकुमार उसे अपना नहीं टालता है। रहा, ये फिर कपड़े बोला, सास की है, अच्छा ये चूड़ियां अब भी। तो इतनी जिद कर रही है तो बता उसकी देता नजर हूँ। अपने नाक मैंने पर सपने पड़ती है, में देखा उसकी कि कल सोने रात का नथ जब ये जो उसके धोबी की पिता ने लड़की शादी पर उठकर दी थी यहाँ से गई चमक रही तो थी। मैं भी वो इसके अकेली साथ साथ चीज है चला। जो सच में एक गाड़ी में उसकी है। बैठी तो मैं एक भी पल साथ के बैठ लिए गया, हिचकिचाती है। सच यह थोड़ी उसकी ख्वाब में। शादी की आखिरी मैं तो निशानी है। ख्वाब में इसके पर साथ गया आपसे था। बढ़कर क्या है प्रभु, दासी ने फिर पूछा, जिसने ये सब अच्छा दिया तो फिर क्या हुआ। सब कुछ उसी का है। राजकुमार कहने वो लगा, भीड़ से फिर बचकर क्या हुआ। शिवलिंग के मैं पास जोर जाती जोर है, से कोई उसे घोड़ा देख गाड़ी नहीं हिला रहा रहा है। था और हर एक गाड़ी सांस वाहन को में डांट बसे रही थी कि जपे आज तेरा कैसे गाड़ी नाम चला रहे हो। शिव गाड़ी शिव। वाहन बेचारा ओम बोला, नमः राजकुमार मैं शिवाय। तो रोज ऐसे ही गाड़ी चलाता भोले हूँ। रंग खैर, में रंग जैसे धोबी का घर आ जाओ। गया, ये धोबी की ओम लड़की नमः धोबी धोबन के शिवाय। पास नहीं, बोलो सीधे चढ़कर ओम ऊपर नमः पहुंच गई। मैं इसके शिवाय। साथ कमरे में आ ओम गया। नमः क्या सजा हुआ कमरा शिवाय। था, बोलो लगता ओम ही नहीं था नमः कि ये धोबी शिवाय। का घर ये है। गौरी के त्याग सोने अटूट चांदी का विश्वास को कालीन बिछा छू हुआ गया था, है। इस वीडियो को सोने एक लाइक चांदी के शेयर कुर्सी और रखा हुआ कमेंट में था। पूरी श्रद्धा से राजा के महल से ओम भी नमः शिवाय जरूर लिखे और खूबसूरत श्रद्धा से सजा हुआ चैनल को कमरा था। सब्सक्राइब कर ले। मैं सोनों भी के कुर्सी नथ पर खेत बैठ में गया। बिखरी पड़ी है। दासी सुलोचना पूछने लगी, घुटने की आप बल और बैठी इनके हुई है कमरे जमीन में पर, बैठकर उसकी आंखों से कैसी आंसू बातें बह रहे करते हैं, हैं। उसका सारा राजकुमार बोला, अहंकार सब अरे पिघल चुका है। सच थोड़ी, गौरी की तरफ ये देखती तो है सपने जो में हाथ था। जोड़े खड़ी हुई है। तूने दासी ने अपने फिर नथ पूछा, शिव अच्छा जी को चढ़ा बताइए दी। फिर क्या हुआ हाँ आपके माँ जी, सपने में। मेरे पास देने को और राजकुमार कुछ बोले, नहीं था, होना क्या था, मैंने तो बस इस धोबी एक की दिया लड़की था, ने उन्होंने साड़ी तो जो भंडार भर पहन कर दिया। आ रही है, सुलोचना ये साड़ी उठती ऐसे है उतार और कर फेंकी लड़खड़ाते कदम जैसे से गौरी के जैसे पास किसी आती है। भिखारी की वो साड़ी उसे हो, कसकर और गले अपनी लगा नौकरानी लेती को है। देने लगी। वो सास नहीं, एक माँ है अपनी नौकरानी को जो अपनी साड़ी बेटी की देने भक्ति के लगी। आगे नतमस्तक हो चुकी है। प्लीज मुझे दोस्तों, माफ कर दे आपसे बेटी, वही रिक्वेस्ट, मैं कितनी चैनल बड़ी को मूर्ख एक थी। बार सब्सक्राइब मैं कर दौलत लीजिए। को इस गिनती पर रही हर दिन और अच्छी तूने अच्छी तो खजाने कहानियां के मालिक सुनने को के ही पा लिया मिलता है। है और वीडियो को अगर शेयर कर दीजिए। सावन एक की लाइक भक्ति में जरूर इतना कीजिए शक्ति आप है दोस्तों। तो अगले साल कि हमाम मैं भी तैयार तेरे है। साथ चलूंगी। दासी ने जवाब मैं भी दिया, अपने भोले को हाँ जल चढ़ाऊंगी। राजकुमारी, गरम पानी गौरी भी तैयार रोते है। हुए अपने सास से ये गले लगा हमाम में लेती घुस है। गई तो मैं आज भी सब इसके की साथ। दीवारें गिर चुकी थी दासी फिर और बोली, भरोसे का एक आप नया मंदिर राजकुमार, बन गया था। आप इनके साथ कहते हमाम हैं में घुस गए, भक्ति का क्यों रास्ता बेवकूफ दिखाने बनाते हैं। वाले कोई भी हो सकता है, राजकुमार बोले, कभी कोई ऐसा संत, कहीं कभी हो कोई सकता है, किताब। तू तो सब कुछ पर सच उस समझ घर में जाती है। भक्ति का मैं रास्ता तो एक ख्वाब बहू की लेकर बात आई कर थी। रहा था। उसने अपनी चल सास को अब भगवान नहीं से सुना नहीं तो बल्कि नहीं सुनाता भरोसे हूँ से तुझे ख्वाब। मिलवाया था, राजकुमार क्योंकि रोकने जहाँ लगा तो भरोसा दासी ने होता कान है पकड़े शिव वहीं और बसते बोली, हैं। अब बारी है राजकुमार आज के सुनाइए, सवाल की। अब नहीं देखते बोलूंगी हैं बीच में। किसने पूरी कहानी राजकुमार ध्यान ने से कहना देखी शुरू है। किया, प्रश्न, बस फिर क्या था, गौरी ने सावन के इसने नहाना अंतिम शुरू सोमवार किया। को अपनी मैंने कौन सी सोचा कीमती चीज बहुत दिन से शिव अच्छा जी पर स्नान नहीं अर्पित किया, की थी? मैं भी नहा लूं। कमेंट में ये एक हमें कटोरा जरूर भरकर बताएं पानी दोस्तों। डालती, मैं कमेंट करके चार कटोरे बताएं डाल क्या लेता। चीज दी थी, इसके सोने शरीर के का चूड़िया साबुन या भी नहीं अपनी छूटा चूड़ी था कि पायल पानी नथिया, खत्म क्या हो चीज गया। दी थी? इसने अपनी जरूर हमें नौकरानी
कमेंट करके बताएं आवाज दोस्तों, लगाई, कहानी सुन आज रहे हैं पानी तो। इतना कम अगली क्यों कथा में रखा आपका है? नाम लेंगे हम। नौकरानी ने कहा, और चैनल को सब्सक्राइब कर राजकुमारी, लीजिए मैंने उतना ही पानी दोस्तों, रखा आपसे है वही रिक्वेस्ट है, जितना चैनल को रोज सब्सक्राइब रखती कर हूँ। लीजिए। बस कम हो कहानी तो मैं यहीं पर अपना आप और खत्म ले करना लीजिए। चाहता हूँ। अगले वो कहानी एक और और बाल्टी ले आई, किसी दिन वो भी सुनने का मैंने मिलेगा खत्म आपको। कर डाली। नमस्कार फिर दोस्तों। तीसरी बार पानी मंगवाया, जैसे तैसे ये हमाम से निकली।
इसी समय नौकरानी को आवाज लगाई, तुरंत खाना लगा, बहुत भूख लगी है। सारा दिन भूखा प्यासा बैठना पड़ता है। नौकरानी छत पर गई और आसमान की तरह हाथ कर कर खड़ी हो गई। आसमान से एक थाल उतरा जिसमें सोने चांदी के बर्तनों में दुनिया भर के मजेदार पकवान रखे थे। नौकरानी ने अपने लिए थोड़ा खाना निकाला और बाकी थाल लाकर इसके सामने रख दिए। मैंने सोचा आज मैं भी इसके साथ खाना खा लूं। कितने दिनों से जंगल जंगल घूमते घूमते अच्छा खाना नहीं मिला था। ऐसा मजेदार खाना कि क्या बताऊं। एक निवाला खाती 4 निवाला मैं खा जाता। इसका पेट भी नहीं भरा और खाना खत्म हो गया। इसने फिर नौकरानी को डांट लगाई कि दासी क्या बात है, आज तू क्या कर रही है, इतना सारा खाना रखा है, मैं भूखी रह गई। नौकरानी बेचारी हैरान थी, बोली राजकुमारी मैंने उतना ही खाना आपके लिए निकाला था जितना रोज निकालती हूँ। लीजिए आप मेरे हिस्से का भी ले लीजिए, लेकिन आज कुछ गड़बड़ जरूर लग रहा है। क्या राजकुमार ने आपसे बातचीत तो नहीं की? इस पर यह धोबी की लड़की अपनी नौकरानी को डांटने लगी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की, वो तो मुझे कभी छू भी नहीं सकता। सुनो, तूने इस धोबी की लड़की ने मेरे बारे में ऐसा कहा, मुझे भी गुस्सा आ गया। बाकी खाना भी ये थोड़ा सा खा पाई और मैं सब खा गया। ये भूखी रह गई, लेकिन मन ही मन हैरान हो रही थी कि मामला क्या है। फिर आसमान से इसके लिए कपड़े आए। इसने कपड़े बदले। नौकरानी ने इसका मेकअप किया, बाल बाल मोती गूंथे। बस क्या था, क्या बताऊं क्या लग रही थी। ये धोबी की लड़की जो यहाँ इस गंदी मैली साड़ी में आकर बैठ जाती है, सवर कर ये आकर छत पर खड़ी हो गई। रात के करीब आसमान के तख्ता कर उड़ने वाला सिंहासन उतरा और ये उस पर बैठ गई। मैंने सोचा कि ये तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं भी तख्त का पाया पकड़ कर लटक गया। इतना कहकर राजकुमार रुक गया। दासी ने इशारा किया कि धोबी की लड़की ने थोड़ा सा मुंह उनके तरफ फेर लिया। दासी पूछने लगी, राजकुमार फिर क्या हुआ? राजकुमार बोले, बस ख्वाब खत्म हो गया। दासी जिद करने लगी, राजकुमार सुनाइए, ऐसा अधूरा ख्वाब थोड़ी हो सकता है, बताइए फिर क्या हुआ। राजकुमार पहले से तालम तोल करते रहा, फिर बोले, फिर वो तक ऊपर उठता हुआ चांद तारों से भी ऊपर उड़ते उड़ते परियों के दुनिया में पहुंच गया। वहां राजा इंद्र की दरबार सजा हुआ था। एक से बढ़कर एक खूबसूरत परियां बैठी हुई थी। ये पहुंची तो सबने उठकर जैसे ये कहे कि राजकुमारी हो। ये धोबी की लड़की वहां परियों की रानी। सबसे आखिर में इसकी नाचने की बारी आई। नाचने खड़ी हुई तो मैंने सोचा कि आज मैंने इसके नाच पर थाप नहीं दी तो कुछ नहीं दिया। मैंने तबला वादक से कहा, लाओ भैया तुम थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो, मैं तबला बजाता हूँ। तबला बजाने वाले बेचारे को कोई नजर नहीं आया, लेकिन वो वाकई में थक गया था। तबला छोड़कर बैठकर घूमने लगा। मैंने वो तबला बजाया और मेरी थाप पर ये ऐसा नाची कि समा बंध गया। राजा इंद्र ने खुश होकर अपना रेशमी रुमाल इसे इनाम में दिए। इसने झुककर रुमाल लिया, सबको दिखाया और तबला बजाने वाले की तरफ चल दिया। मैंने जल्दी से लेकर जेब में रख लिया। इतना कहकर राजकुमार रुका। धोबी की लड़की अब पूरी तरह उसकी तरफ घूम चुकी थी। राजकुमार जी, हम भी तो देखें वो रुमाल कैसा है। राजकुमार बोले, ये तो ख्वाब था, ख्वाब की चीज भी कहीं दिखाई जा सकती है। लेकिन दासी ने जबरदस्ती राजकुमार के जेब से हाथ डालकर एक रेशमी रुमाल निकाला। कहीं यही तो रुमाल नहीं है? राजकुमार बनावटी गुस्से से बोला, तू बहुत जिद्दी है, मानती नहीं ना? हाँ, यही तो था, पता नहीं मेरी जेब में कहाँ से आ गया। धोबी की लड़की का दुपट्टा छोटा हो गया। वो पूरी तरह उनकी तरफ मुड़ चुकी थी। दासी ने फिर से बोली, सुनाइए राजकुमार, फिर क्या हुआ? राजकुमार कहने लगा, होना क्या था,
राजा इंद्र ने इससे दोबारा नाच करने की फरमाइश की। मैंने फिर ढोल संभाला। जितना अच्छा ढोल बजाया ये उतना ही अच्छा नाचती रही। राजा इंद्र ने खुश होकर अपनी अंगूठी इनाम में दी। उसने झुककर उसके पांव छुए, सबको अंगूठी दिखाई और फिर तबला बजाने वाले के पास डाल दी। वो भी मैंने उठाकर जेब में रख लिए। फिर जिद करने लगी, दिखाइए राजकुमार, हमें भी दिखाइए वो कैसी अंगूठी थी। राजकुमार, दासी तो बेवकूफ है और एक चीज सही हो गई तो इत्तेफाक से इसका यह मतलब नहीं है कि सब बातें निकल ही ली और पूछने लगी, राजकुमार का यही अंगूठी है? राजकुमार बोले, अरे हाँ यही तो थी, लेकिन मेरी जेब में कहाँ से आ गई? दासी ने इशारा किया। धोबिन की लड़की का घूंघट ऊपर उठ चुका था घूंघट, लेकिन राजकुमार और दासी ऐसे दिखा रहे थे कि जैसे उन्होंने देखा ही नहीं है। दासी ने पूछा, फिर क्या हुआ राजकुमार? राजकुमार, राजकुमार मैंने भी ऐसा तबला बजाया कि जान लगा दी और ये भी ऐसा नाची कि जिसका जवाब पूरे परियों की दुनिया में नहीं था। नाच खत्म हुआ तो राजा इंद्र उठ खड़े हुए। राजा इंद्र दरबार से उठकर गए और ये भी भागकर उड़ान उड़न खटोला पर बैठ गए। जल्दी में मैं अपना इनाम तो सोचा होगा तबला बजाने वाला कि कल ले लेगी। इसे क्या पता था कि वो सब तो मेरे पास था। इसका तख्त उड़ा और मैं फिर इसके पंख से लटक कर नीचे आ गया। बस यही तो तक देखा था कि तूने आकर जगा दिया। दासी कहने लगी, राजकुमार अब वो हार भी दिखाइए। राजकुमार ने कहा, अरे दासी वो ख्वाब था, हार मेरे पास कहाँ से आया? लेकिन दासी नहीं मानी और राजकुमार के दूसरी जेब से मोतियों का हार निकालते हुए पूछा, क्या यही हार था? अब तो धोबी की लड़की कुर्सी से उठकर राजकुमार के पास आ गई और बोली, राजकुमार अब तो आप जान ही गए कि मैं धोबी की लड़की नहीं हूँ, मैं परियों की दुनिया की एक परी हूँ। अब मेरी कहानी भी सुन लीजिए। परियों की दुनिया में मुझसे ज्यादा अच्छी नाचने वाली कोई नहीं थी। राजा इंद्र रोज मेरा नाच देखकर ही दरबार करते थे। एक रात मेरी तबीयत खराब थी, सिर में बहुत तेज दर्द था। दरबार से बुलावा आया तो मैंने मना कर दिया, लेकिन राजा को मेरी बिना चैन कहाँ। दोबारा बुलावा आया तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कह दिया, राजा से कहना इस नाम के भी कोई चीज है इनके पास कि नहीं। यहाँ मैं दर्द से तड़प रही हूँ और उनको अपने नाच की पड़ी है। संदेश लाने वाले ने जाकर उसी तरह राजा से कहा। राजा इंद्र ते गुस्से में आग बबूला हो गए। तुरंत मुझे बुलाया। मैं डरती कांपती पहुंची तो उन्होंने कहा, बड़ा नखरा हो गया है तुझे अपने आप पे, जा मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ। तुझे साल भर धरती पर लड़की बनकर रहना पड़ेगा और अपनी पहचान छुपानी होगी। अगर किसी को पता चल गया कि तू परी है या किसी मर्द ने तुझे छू लिया तो तू कभी परियों की दुनिया में वापस नहीं आ सकेगी। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, माफी मांगी। राजा ने कहा, मैं अपनी बद्दुआ वापस नहीं ले सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर है, तुझे रोज रात को तख्त भेजकर परियों को दुनिया में वापस बुला लिया करूंगा, लेकिन साल तुझे धरती पर ही काटना पड़ेगा। मेरे पंख नोच लिए गए और मुझे धरती पर फेंक दिया गया। मेरे साथ मेरी दासी को भी धरती पर आना पड़ा। मैंने अपने लिए धोबी का घर पसंद किया और धोबी की लड़की बनकर रहने लगी ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। लेकिन मेरी किस्मत में आपकी सेवा करना लिखा था। कल मेरी सजा का 1 साल पूरा होने वाला था। मुझे मेरे पंख वापस मिल जाते और मैं वापस परियों की दुनिया में चली जाती। आपको मेरी असलियत कभी पता न चलता। आप यही समझते कि मैं बेवफाई की और भाग गई, लेकिन सब खत्म हो गया। अब आप ही मेरे मालिक हैं और मैं आपका नौकरान ही। राजकुमार ने उस लड़के की ये हैरान कर देने वाली कहानी सुनी और फिर अपनी दुल्हन को लेकर राजा और रानी के पास गया और सारी कहानी सुनाई। राजा को जब पता चला कि उनकी बहू धोबी की लड़की नहीं बल्कि इंद्रलोक की एक अप्सरा है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा।
उन्होंने धूमधाम से बेटे की शादी फिर से की और खूब खुशियां मनाई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा? अगर आपको इस कहानी अच्छा लगा दोस्तों, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ये कहानी यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।